सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन के जीके टुडे कार्यक्रम में आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में वीडियो सेशन के बीच में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा भी लग सके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 राज्यों की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट होता है ये। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन 3 राज्यों का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। क्यों? देखिए, इनके राज्यत्व को 20 वर्ष कंप्लीट हुए, यानी इनको राज्य बने 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब देखिए इनका क्रम और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। छत्तीसगढ़ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का स्वतंत्र राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। वर्तमान में यहाँ पर राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं भूपेश बघेल किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? भूपेश बघेल किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड की। 27वां राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां स्वतंत्र राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। अगर हम यहाँ देखें तो राज्य खेल है उत्तराखंड का फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। काफ़ी बार पूछा जाता है। राजधानी है इसकी 2, एक राजधानी नहीं है, 2 राजधानियां हैं, देहरादून और एक है गैरसैंण, जो अभी बनाई गई है लेटेस्ट। काफ़ी बार ये अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा भी गया है गैरसैंण किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, या फिर इसको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 2 राजधानियाँ इस राज्य की हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से और राज्य हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक राजधानियाँ हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर हम बात करें यहाँ की हाई कोर्ट की, देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हाई कोर्ट कहाँ पर है उत्तराखंड का? तो ये है नैनीताल में। मोस्टली क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं उनकी कैपिटल जहाँ होती है, हाई कोर्ट भी आपको वहीं पर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनकी कैपिटल अलग है और उनका हाई कोर्ट अलग सिटी में सिचुएटेड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड भी उस लिस्ट में है जहाँ पर कैपिटल में हाई कोर्ट न होके अलग है। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन आता है जिसका नाम है चिपको आंदोलन। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां स्वतंत्र राज्य बना था, जिसकी राजधानी है रांची। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को यह राज्य बना, यानी इसने भी अपने राज्यत्व के 20 वर्ष वो पूर्ण कर लिए हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, इनका जन्म दिवस होता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यहाँ पर इस राज्य का गठन किया गया। याद रखेंगे बिरसा मुंडा का संबंध वो झारखंड से है। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जो आपको जानकारी याद रखनी है, नेत्रहाट जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये भी झारखंड में स्थित हैं। इसके अलावा अगर आपको इन राज्यों के बारे में अतिरिक्त सामान्य जानकारी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अन्य जो देखने वाले लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में जाके चेक करते हैं उनको और सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। बाकी सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन स्टेट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ पीस। देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस क्यों चर्चा में है और यहाँ पर किस प्रकार से इसके बारे में जानकारी है। देखिए 16 नवंबर 2020 को, कब? 16 नवंबर 2020 को इसका अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी आज के दिन। जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर की 151वीं जयंती के अवसर पर इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसका अनावरण किया जाएगा कहाँ पर? समय भी आपको बता दूं, 12:30 बजे के आसपास इसका यहाँ पर आज
अनावरण किया जाएगा। 151 इंच ऊंची है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है? 151 इंच ऊंची है। 151वीं जयंती 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण। और ये प्रतिमा है, ये अष्ट धातु की प्रतिमा है और इसमें तांबा मुख्य धातु है। मुख्य धातु कौन सी है? तांबा, कॉपर। ठीक है, याद रखेंगे, कॉपर। और अष्ट धातु की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया जा रहा है। कहां पर इसका अनावरण किया जाएगा? इसकी स्थापना कहां होगी? देखिए, विजय वल्लभ साधना केंद्र, याद रखेंगे, ये जैतपुरा पाली में है। पाली राजस्थान का बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राज्य है। यहां पर हम राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और पाली है, ये यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। जो लोग पाली से निवास करते हैं, पाली जिले से हैं, वो कमेंट में लिखेंगे अपने जिले की महत्वपूर्ण बातें, वहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, जो भी महत्वपूर्ण चीजें आपको हैं वहां पर दिखलाई पड़ती हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद हम बात करेंगे लोनार झील और सुर सरोवर झील की। लोनार झील है, ये महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर झील है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। दोनों को ही रामसर साइट का यहां पर दर्जा दिया गया है। रामसर साइट, रामसर एक शहर है। कहां पर है ये? ईरान में है। कहां पर है? ईरान में। और यहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में इसका नाम रखा गया है रामसर कन्वेंशन। और रामसर साइट, आर्द्रभूमि जो स्थल होते हैं उनको रामसर साइट घोषित किया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले से कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब इन दो को शामिल किया गया है, ये तो पूछने की पूरी संभावना है कि लोनार झील महाराष्ट्र की और सुर सरोवर झील आगरा की, इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। कमेंट करके मुझे फटाफट आप ये बताइए कि वर्तमान में अब कितनी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयुर्वेद दिवस है, इसका 5वां संस्करण अभी आयोजित किया गया। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, धन्वंतरी जयंती, ये काफी महत्वपूर्ण है। धन्वंतरी जयंती, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, धनतेरस के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। डेट इसके लिए फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदी तिथि इसके लिए महत्वपूर्ण है और वो है धनतेरस, धन्वंतरी जयंती। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इस बार 2 आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए गए आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। कौन कौन से? एक का नाम है ITRA, यानी कि आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये जामनगर गुजरात में स्थित है। इसके अलावा NIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, ये राजस्थान में स्थित है। इनके बारे में विस्तृत रूप से अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कम्युनिटी सेक्शन पर चेक कर सकते हैं, वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इन दोनों के ही बारे में। उसके बाद देखिए, एक महत्वपूर्ण यहां पर रिपोर्ट है जो है सेक्स रेशियो पर, लिंगानुपात पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। 2018 की ये आंकड़े हैं। देखिए, नाम है विटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अच्छा लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 1084। और सबसे खराब जो सेक्स रेशियो है वो है मणिपुर का, 757। मणिपुर का लिंगानुपात यहां पर कितना आया है इस रिपोर्ट में? 757। ठीक है, ये बात हो गई यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं उनकी यहां पर बात करी है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो देश का यही हाल है। सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का और सबसे घटिया है वो है मणिपुर का। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें और आए हम मुख्य राज्यों पर, तो मुख्य राज्यों में सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है वो केरल का है, 963। और अगर सबसे खराब देखें हम मुख्य राज्यों में, तो वहां पर 2 राज्य एक ही स्थान पर काबिज हैं। कौन कौन से? सबसे खराब लिंगानुपात है पंजाब और गुजरात का। पंजाब का यहां पर 896 और गुजरात का भी 896 ही है। तो मुख्य राज्यों में हम सबसे बेहतरीन मानेंगे केरल का और सबसे घटिया मानेंगे पंजाब और गुजरात का। दोनों एक ही स्थान पर काबिज हैं। अगर हम अन्य बात करें, केंद्र शासित प्रदेश भी हम देखते हैं यहाँ पर, तो यूटी
लक्षद्वीप का सबसे कम है 839। ठीक है। अगर हम अन्य राज्यों और शहरों की बात करें तो दिल्ली का 929 है, कर्नाटक का 957 है। यहां पर इस रिपोर्ट में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आंकड़े शामिल हैं। बाकी अन्य राज्य हैं, उन्होंने अपना आंकड़ा देने से मना कर दिया था, इसलिए उनको शामिल इसमें नहीं किया गया। उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 के लिए उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए मृणाल पटेल के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस में। तो अभी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और कीजिए उत्तर लेखन का अभ्यास। कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं जो याद रखने हैं। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया है। किसका नाम बदल दिया गया? जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। इसके पहले एक और मंत्रालय का नाम रखा गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया था शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखेंगे 2 मंत्रालयों के नाम अभी बदले गए हैं। लेटेस्ट जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदला गया, इससे पहले बदला गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, तो दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए श्री सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। कौन थे श्री सौमित्र चटर्जी? ये सिनेमा जगत से जुड़े हुए थे और पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। 2013 में नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना ने किस से आयात किया था? किस देश से आयात किया था? किस देश से आयात किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, जापान, यूएसए, इजराइल या रूस। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब हम कल के वीडियो सेशन के साथ में आपको देंगे। नमस्कार।